हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आंध्रा एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी तक हम लोग हिंदी के कुल 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो जो लोग भी पिछले मॉक टेस्ट को नहीं देखे होंगे वो तुरंत जाकर उस मॉक टेस्ट को अवश्य देखेंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विषमता का विपरीतार्थी है। तो यहाँ पर सही आंसर सी होगा। विषमता का समता हो जाएगा। विषम का सम होता है तो विषमता का क्या होगा? समता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, और दोनों वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी होगा। आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। और इसमें योजक चिन्ह और अथवा, किंतु, परंतु का प्रयोग किया जाता है। जो पहला ऑप्शन है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, यहाँ पर पहला वाला मिश्र वाक्य होगा। दूसरा लड़का पढ़ रहा है और तीसरा क्या हुआ? जाएगा। ये दोनों क्या है? सरल वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर पहला होगा 2। सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक तथा जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। गज मीन्स हाथी होता है। बाकी गो का अर्थ गाय भी होता है, नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है। गो के और भी अर्थ होते हैं जैसे तारे, पृथ्वी, वाणी, सरस्वती, माता, दिशा, जल। ये सब गो के क्या है? अर्थ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी होगा। लंबा क्या है? विशेषण है, जो कि विशेष की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर लड़का क्या है? विशेष है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। आंसर नंबर बी सही होगा। जिज्ञासा का मीन्स होता है जीने की इच्छा रखने वाला। और यहाँ पर सी जो जिज्ञासा दिया गया है, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने या ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चलना, इसमें चल धातु में अना प्रत्यय लगा है तो चलना हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्लियर है? अभिकारी के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 163 में दिया, यह लव व्यंजनों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है, क से लेकर म तक। उष्म व्यंजन स मतलब बड़ा स, षटकोण वाला सा, छोटा सा और है, ये क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर जो है पहला होगा, वह दंड देने के योग्य नहीं होगा। सही होगा, वह दंड देने योग्य है, कि यहाँ पर नहीं होगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या है? शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ कुल 4 वर्ण होते हैं, यर और लव है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? डी, वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। श्याम सोता है। सोना जो है क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है
कि उस क्रिया के पहले जो भी क्रिया दिया गया उसके पहले किसको लगाकर प्रश्न करिए। यदि आंसर मिलता है तो वह सकर्मक होगा, यदि आंसर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक होगा। जैसे यहाँ पर सोना दिया है तो किसको सोता है, कोई आंसर नहीं मिलेगा, यह अकर्मक क्रिया है। पहला यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, आंसर मिला सकर्मक क्रिया। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो ललचाती हैं किसको ललचाती हैं, तो यहाँ पर जी ललचाती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। वह अपना सिर खुजलाता है, खुजलाता है तो किसको खुजलाता है, सिर को खुजलाता है, आंसर मिला सकर्मक क्रिया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर आपका बी होगा। इसका मतलब होता है संगठन का अभाव, या कहते हैं अपने 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 काम करना। क्लियर है। संगठन का अभाव कहते हैं। ठीक है। अपने अपने काम नहीं करना, इसका सही अर्थ होगा अपने अपने मन का करना। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भभूत का यहाँ पर तत्सम आपको बताना है, तो भभूत का तत्सम सही आंसर यहाँ पर ए होगा। विभूति होता है, भभूत क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, विभूति। भभूत तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है सदैव में संधि है, तो सदा धन एव बराबर सदैव, सही आंसर ये होगा, वृद्धि संधि है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौराहा में समास, तो चार राहों का समाहार जिसको चौराहा कहते हैं, इसमें द्विगु समास है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद जो होता है वो संज्ञा होता है। अगला क्वेश्चन है अनुरूप का विलोम, तो यहाँ पर अनुरूप का जो विलोम होगा सही आंसर बी होगा, प्रतिरूप होगा। क्लियर है। अनुरूप का मतलब सदृश, समान, योग्य, उपयुक्त कहते हैं, तो इसका विलोम प्रतिरूप होगा। विरूप का मतलब होता है कुरूप, जो देखने में अच्छा ना हो, और अपरूप का मतलब भी कुरूप होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इसमें सही आंसर सी होगा, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर अवधी भाषा बोला जाता है। बाकी देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया यहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है। भोजपुरी के कुछ और क्षेत्र हम आपको बताते हैं, जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ये सभी जगह भोजपुरी भाषा बोली जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। क्लियर है। जैसा वैसा में संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है। तो ये थे मॉक टेस्ट नंबर 6। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। नए मॉक टेस्ट के साथ अगले दिन पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।